गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 5 से एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसे 5 चैप्टर का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5.7 न्यू बुक से देखेंगे, है ना। नई वाली बुक में 7 क्वेश्चन है, पुरानी वाली बुक में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, तो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो क्वेश्चन को हटा दिया गया है। इसलिए जब भी आप देखना तो 2024-25 के सिलेबस में नई वाली बुक, और उस नई वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 7वां जो 5 चैप्टर का अभ्यास प्रश्न जो दिया है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये है चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.7 अभ्यास प्रश्न, है ना, अभ्यास प्रश्न, और ये NCERT का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है कि एक क्षण चुंबक है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, सब क्वेश्चन तो भी सब बताए दे रहे हैं। बुक से आप क्वेश्चन देखोगे, लेकिन सब कुछ आप बुक से ना भी देखोगे तो क्वेश्चन तो हम वैसे ही बताए दे रहे हैं, लिखाए दे रहे हैं केवल। उसमें एक दिया है एक क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक दंड चुंबक। एक क्षण चुंबक दंड चुंबक बहुत छोटा सा है और उसका चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है, और उसका चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है उस क्षण चुंबक के केंद्र से, मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और वही मध्य बिंदु से उसके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबार्धक पर या निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सीधे सीधे आसान शब्दों में समझा जाए तो दंड चुंबक की अक्षीय स्थिति में तीव्रता लाना है और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता लाना है, ठीक है ना। और अक्षीय स्थिति में तो कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मध्य बिंदु से, और निरक्षीय स्थिति में तो भी मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया है, दंड चुंबक बहुत छोटा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण इतना है, मतलब प्रश्न में मान दिया है, बहुत छोटा दंड चुंबक है, और उसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर पर अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करना है, और मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर पर निरक्षीय स्थिति में भी तीव्रता ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, यहाँ कुछ डायग्राम से समझाए गए। ये यह सही है, क्या है, यह है, ये दंड चुंबक है, ठीक है। इस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यम का मान जो है वो दिया गया है। यम का जो मान दिया गया है वो 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स, ये यम का मान दिया है। और ये बोलता है कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये R बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ B का मान कितना होगा। और एक बार ये भी दिया है कि R बराबर 10 सेंटीमीटर पर यहाँ B का मान कितना होगा। ये प्रश्न है। एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये बता दें, यदि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है जानना है, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसका प्रूफ के साथ जान सकते हो। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है वो भी जान सकते हो। यहाँ तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे केवल, बस, है ना। यदि अभी लिखते हैं फार्मूला, वैसे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति का दुगुना होता है, ये भी जान लो। ये दंड चुंबक बहुत छोटा हो, दूरी समान हो, तो अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय का दुगुना, या कि निरक्षीय स्थिति की तीव्रता अक्षीय स्थिति का आधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति में बिंदु कहलाएगा, और ये वाला बिंदु जो है वो कहाँ कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है बी निरक्षीय वाला μ0/4 पाई, यहाँ m/r³ होता है,
इसमें भी बराबर सूत्र होता है μ0/4 पाई 2m/r³। अब r का मान 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बना लेना, 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है ना, इसमें भी ऐसे कर लेंगे। अब μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7, m का मान दिए है ना, बारी बार से आप लगा दीजिए अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का। अब ऐसे भी या अक्षीय का आ जाए तो निरक्षीय का उसका आधा ही होता ही है, पर आप नहीं जानते तो आप लगा के प्रूव करो कि क्या आता है। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में यानी अक्ष पर स्थित लाना है, तो इसका पहला सीधे हम अक्षीय स्थिति में लिख देते हैं। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 पाई 2m/r³। ये फार्मूला होता है। ये भी बता दें, दंड चुंबक बहुत छोटा हो, छड़ चुंबक बहुत छोटा हो, तब के केस में ये है ना, छड़ चुंबक बहुत छोटा हो तब के केस में 10⁻⁻7 2 × m का मान कितना है 0.48 अपान r का मान कितना है 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 48 × 96 ये, और अपान 10⁻⁻2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या कर दिया हमने, μ0/4 पाई की वैल्यू रख दिया, ये 2 रख दिया, और ये m की वैल्यू है 0.48 है ना, और ये 10⁻⁻7, और ये कितना है, ये 48 × 96, और ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा 0.96 ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, ये हो गया टेस्ला। इसी को चाहें तो 9.6 × 10⁻⁻4 टेस्ला, तो ये 9.6 गास हो जाएगा, गास 10⁻1 गास इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। 10⁻⁻4 टेस्ला है तो उसको आप 1 गास लिख सकते हो। ठीक है ना, ये रहा μ0/4 पाई का ये मान है, 2m का ये मान है ना। मान यदि आपका कहीं पर गलत लिखा है तो उसके हिसाब से आंसर अलग हो सकता है, पर यदि आपने ये लिखा है तो इसके हिसाब से 48 × 96 ये आ गया, ये -2 10⁻⁻1 है, 10 सेंटीमीटर है तो मीटर बनाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्यूब है ना, ये रहा, तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये तो ये हो जाएगा 0.96 × 10⁻⁻4 ये टेस्ला, तो ये 0.96 गास बराबर, यहाँ क्यूब था, हमने इसको यहाँ क्यूब तो लिखा था पर यहाँ स्क्वायर लगा दिया था ना, तो ये गलती को आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। ये नहीं कि वीडियो क्लिप कट करने के बाद तो यहाँ दिखाने लगो कि ये सर ने गलत बताया, है ना, इसको हमने करेक्शन कर दिया। तो यहाँ क्यूब है, ये माइनस से ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा। टेस्ला में है, टेस्ला को आप ग्लास में चाहो तो लिख सकते हैं। तो ये अक्षीय स्थिति में ये तीव्रता हो गया। ठीक है ना,
अब इसी को यदि निरक्षीय स्थिति में लाना चाहोगे तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, ये अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान होगा। निरक्षीय स्थिति में लाते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसका फार्मूला होता है v बराबर μ0/4 पाई m/r³/10⁻⁷ ये 0.48/10⁻⁻⁴ का क्यूब, ये हो जाएगा 10⁻⁷ 4.8 0.48 और ये 10⁻³ हो गया 0.48 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसी को चाहो तो 48 का से लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये निरक्षीय वाला है, ये अक्षीय वाला है। अब आप देख सकते हैं ये निरक्षीय का है और ये क्या है, अक्षीय का है। और आप लोगों को बताया हमने यहाँ से क्या कंफर्म हो रहा है, यहाँ से ये भी दिख रहा है कि बी निरक्षीय जो आ रहा है, बी निरक्षीय बी अक्षीय का आधा आ रहा है। देख लो निरक्षीय वाला 0.48 है और अक्षीय वाला 0.96 था, तो 96 का आधा 48 है ना होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रहा, ठीक। और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरी फिजिक्स के लिए प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया।